सोचिए आपने यूएस में जॉब पक्की कर ली, H1B वीजा इंटरव्यू क्लियर कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को दे दिए और फिर आपकी जिंदगी 1 साल के लिए होल्ड पर चली गई। ना जॉब, ना ट्रैवल, ना ही पासपोर्ट वापस मिला है। बस एक शब्द आपको सुनाई दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि हजारों लोग इसी इनविजिबल ट्रैप में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये प्रोसेस इंसाफ है या फिर ये सिस्टम जानबूझकर स्किल्ड लोगों को तोड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। बताएंगे कि क्यों होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, कितनी देर तक चलता है, क्या कर सकते हैं और क्या ये सिस्टम आपके सपनों को रोकने के लिए बना है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देंगे हम बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक। 2023 में एक H1B एप्लीकेंट ने यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, कोई रेड फ्लैग भी नहीं था। लेकिन इंटरव्यू के बाद जो हुआ वो था नथिंग, यानी कि केस चला गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में, पासपोर्ट एम्बेसी के पास रख दिया गया और एप्लीकेंट की जिंदगी वहीं फ्रीज हो गई। 12 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद भी ना कोई रिस्पॉन्स मिला और ना ही कोई अपडेट आया। बस एम्बेसी की वेबसाइट पर वही पुराना स्टेटस दिखा रहा था, योर केस इज अंडरगोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। अब एप्लीकेंट ने वकील के जरिए 2 चीजों की डिमांड की है। सबसे पहले तो दोबारा इंटरव्यू की परमिशन, ताकि जो प्रोसेस है वो मूव हो सके, पासपोर्ट वापस मिल सके, ताकि वो अपनी जिंदगी किसी और डायरेक्शन में आगे बढ़ा सके। मगर एम्बेसी का क्या रिस्पॉन्स आया है? एम्बेसी इस पर पूरी तरह से साइलेंट है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। सोचिए उस व्यक्ति की हालत, ना तो वो नई जॉब ज्वाइन कर सकता है, ना ट्रैवल कर सकता है और ना ही किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि पासपोर्ट तो एम्बेसी में है। करियर स्टैंड स्टिल, मेंटल हेल्थ क्रैश और प्लानिंग की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग की वजह से एम्प्लॉयर्स यानी कि जो कंपनियां हैं वो ऑफर कैंसिल कर देती हैं, फैमिली शादी पार्टियों से दूर हो जाते हैं और सबसे ज्यादा वो इंसान अपने सपनों से कट जाता है जिसका पासपोर्ट फंसा हुआ है। यानी ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, बल्कि ये लोगों की जिंदगी की सबसे कीमती टाइम की बर्बादी है। आपको बता देते हैं कि ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। कई सारे भारतीय, पाकिस्तानी लोग और चाइनीज प्रोफेशनल्स इससे गुजर रहे हैं। रेडिट, टेलीग्राम और इमिग्रेशन फोरम्स पर ऐसी दर्जनों कहानियां हैं, ऐसे दर्जनों थ्रेड्स हैं जहां लोग ये पूछते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में आखिर कितना टाइम लगता है, क्या मेरा केस कभी क्लियर हो पाएगा, मैं पासपोर्ट वापस कैसे लूं। प्रॉब्लम ये है कि यूएस गवर्नमेंट या फिर जो यूएस एम्बेसी है वो किसी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन देती ही नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है और कोई अपडेट भी नहीं आता। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी ने इसमें और डिले डाल दिया है। लेकिन सच कहा जाए तो ये सिस्टम पहले से ही गड़बड़ियों से भरा हुआ था। अब यहाँ पर आखिर में सवाल ये आता है कि अगर आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में फंसे हैं या फिर अगर आपको ये डर है कि आप भी इस तरह के प्रोसेस में फंस सकते हैं, तो आपको क्या करना है। अब देखिए, कुछ एक्शन स्टेप्स ना आपको हमेशा तैयार रखने हैं। DS 5535 फॉर्म तैयार रखना है। कुछ केसेस में ये सप्लीमेंटल इन्फो फॉर्म मांगते हैं। कांग्रेशनल इंक्वायरी फाइल आपको करनी है। लोकल यूएस सीनेटर से कांटेक्ट करना है, वो एम्बेसी से स्टेटस पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मैंडेमस लॉसूट का ऑप्शन अपना सकते हैं। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो आप फेडरल कोर्ट में केस डाल सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट वापस मांगने के लिए आप रिक्वेस्ट लिखित में भेज सकते हैं। ट्रांसपेरेंट आपको रहना है, सोशल मीडिया और लीगल रिकॉर्ड्स एकदम साफ सुथरे रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग अब सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर बन चुका है, जिसमें ना कुछ एक्सप्लेन होता है और ना ही रिजॉल्व। यूएस एम्बेसी को चाहिए कि या तो वो टाइमलाइन दे या फिर कारण बताए, क्योंकि इतने हाईली क्वालिफाइड लोग सिर्फ अनसर्टेनिटी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि कैसे एक व्यक्ति का केस 2023 से फंसा हुआ है और अब तक कोई अपडेट नहीं मिला है। आप मुझे बताइए कि क्या इस व्यक्ति का इंटरव्यू दोबारा होना चाहिए। जो भी आप मानते हैं, आपका जो भी विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक।